नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, एनके हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपना नया टॉपिक शुरू होता है अलंकार। ये अलंकार जो टॉपिक है, बिंदु है, ये बोर्ड एग्ज़ाम जो सीनियर है कि बोर्ड एग्ज़ाम होती है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये उसमें 10 नंबर का आता है। 8 नंबर का तो हिंदी साहित्य में पूछा जाता है, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 4-4 नंबर के, और 2 नंबर का जो है वो अनिवार्य हिंदी में पूछा जाता है। तो अलंकार का जो ये बिंदु है ये 10 नंबर का आता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, मैं आपको इसमें बहुत ही इजी तरीके से आपको ये समझाऊंगा। तो ये वीडियो देखने के बाद, ये अलंकार का बिंदु पढ़ने के बाद मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये 10 में से 10 नंबर आपके पूरे आएंगे, 10 में से 10 आपको मिलेंगे। तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ। देखो, ये कंपटीशन के एग्ज़ाम में जो होती है सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, उसमें ये टॉपिक आता है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, यानी गहना। कंपटीशन में यहाँ से पूछा जा सकता है। बोर्ड एग्ज़ाम में इतना छोटा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम जो है उसमें तो 4-4 नंबर के, साहित्य में तो 4-4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं 2, और अनिवार्य जो है उसमें 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। अब आगे देखिए, अलंकार शब्द 2 शब्दों अलम प्लस कार, अलम धन कार, यानी अलंकार जो शब्द है वो इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ अलम का अर्थ होता है शोभा। क्या अर्थ होता है? शोभा। तथा कार का अर्थ होता है करने वाला या बढ़ाने वाला। शोभा को करने वाला या बढ़ाने वाला, अर्थात जो शोभा में वृद्धि करता है उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से गहना पहनने से मनुष्य की शोभा जो है वो बढ़ जाती है, उसी प्रकार से अलंकार का प्रयोग करने पर काव्य की जो शोभा है उसमें वृद्धि हो जाती है। अब देखिए परिभाषा। एक आचार्य हैं संस्कृत में दंडी, उनके अनुसार काव्य शोभा क्रान धर्मालंकार प्रक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म है, तत्व जो है, वे क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। एक आचार्य वे हैं वामन, उनके अनुसार सौंदर्यम अलंकार, यानी सौंदर्य क्या है? अलंकार है। अब बोर्ड एग्जाम में जो परिभाषा आपको लिखनी है वो ये परिभाषा आपको लिखनी है। आप इसको भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। तो ऐसे धर्म या तत्व जो किसी काव्य या पंक्ति की शोभा में 4 चांद लगा देते हैं। 4 चांद लगाने का मतलब सुंदरता को और बढ़ा देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। तो मित्रों, वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी जाकर आपकी जो 10 नंबर है ये आपके पूरे में से पूरे आपको मिलेंगे। अब आगे देखिए, अलंकार का महत्व है। ये बोर्ड जो एग्ज़ाम है उसमें 4 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, एक बार पूछा गया था। तो अलंकार का महत्व जो है वो निर्विवाद है। काव्य में अलंकार का जो महत्व है वो निर्विवाद है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। इससे सब पेंशनता जो है वो बढ़ती है। गागर में सागर बढ़ने की जो शक्ति आती है वो किससे आती है? अलंकारों से ही आती है। अलंकार से भाव और अभिव्यक्ति जो है वो स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर सकता है। कम से कम शब्दों में, कवि जो है वो कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ किसकी वजह से समझा पाता है? अलंकारों की वजह से ही समझा पाता है। तो इसका जो महत्व है वो नोट्स में मैंने पूरा लिखा हुआ प्रश्न का उत्तर, तो वहाँ से आप देख सकते हो। अब आगे देखिए, एक बात और सुन लीजिए। ये जो 9th क्लास में जो NCERT का की बार सिलेबस लागू हुआ है उसमें भी ये अलंकार 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अलंकार 2 नंबर के उसमें भी आएंगे। तो अलंकार का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छी तरह से इसको समझिए। अब है भेद और प्रकार। किसके? अलंकार के। अलंकार के भेद और या प्रकार। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं या कितने भेद होते हैं? देखो, काव्य में प्राप्त होने वाले अलंकारों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में ही बांटा गया है। कुछ विद्वान इसके 3 भाग भी बताते हैं, लेकिन मुख्य रूप से
जो सर्वसम्मति से दो ही माने जाते हैं, जिस पर अधिकतर विद्वानों की राय है। एक तो है शब्दालंकार और एक है अर्थालंकार। एक आचार्य संस्कृत में भोज, उन्होंने एक तीसरा भेद और माना है, वो कौन सा है? उभयालंकार। यहाँ से कंपटीशन में प्रश्न पूछा जा सकता है। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, कंपटीशन की जो एग्ज़ाम है उसमें ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि उभयालंकार जो है, अलंकार का तीसरा भेद किसने माना है? तो आचार्य भोज ने तीसरा भेद माना है। तो अपन यहाँ पर दो ही पढ़ते हैं। उभयालंकार जो है उसकी परिभाषा भी मैं आपको इसमें आगे बता दूंगा। शब्दालंकार, देखिए शब्द क्या है? शब्द धन अलंकार, यानी चमत्कार जो शोभा है वो किसकी वजह से हो? शब्द की वजह से। अगर काव्य में शोभा बढ़ती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार होता है। परिभाषा देखिए, बोर्ड एग्जाम में तो ये परिभाषा पूछी जा सकती है। तो जब किसी शब्द विशेष के कारण एक काव्य में क्या हो? चमत्कार यानी शोभा बढ़ती है, चमत्कार रहता है, उस शब्द को हटाकर उसका पर्यायवाची शब्द अगर उसकी जगह रख दिया जाए तो चमत्कार या जो शोभा है वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार होता है। यानी शब्द की वजह से चमत्कार है, और अगर उस शब्द की जगह उसका पर्यायवाची रख दिया जाता तो चमत्कार जो है, शोभा जो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। उदाहरण देखिए, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय। यहाँ शब्द है कनक कनक। इस कनक कनक शब्द की वजह से ही इसमें इस पंक्ति में शोभा बढ़ी है, चमत्कार पैदा हुआ है। अगर कनक कनक की जगह स्वर्ण या दथुरा लिख देते हैं तो चमत्कार जो है वो समाप्त हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो कनक कनक ते सो गुनी मादकता दिखाई, तो इसमें कनक कनक की वजह से शोभा बढ़ी है, चमत्कार पैदा हुआ है। इस वजह से यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? शब्दालंकार हुआ। अब आगे देखिए दूसरा अर्थालंकार। अलंकार का दूसरा भेद है अर्थालंकार, यानी जिसमें चमत्कार जो है वो किसकी वजह से हो? अर्थ की वजह से हो। अर्थ धन अलंकार। परिभाषा देखिए, जहाँ कविता का चमत्कार उसके अर्थ पर आधारित होता है, वहाँ यदि उस शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख दिया जाए तो भी चमत्कार क्या नहीं होता है? समाप्त नहीं होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। बोर्ड एग्जाम में दोनों का अंतर भी पूछा जा सकता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार में क्या अंतर होता है। तो जहाँ पर शब्द की वजह से कविता में चमत्कार पैदा होता है वहाँ शब्दालंकार, और जहाँ पर अर्थ की वजह से चमत्कार पैदा होता है वहाँ पर अर्थालंकार होता है। उदाहरण देखिए, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालोसी। यहाँ व्यालोसी जो है उसकी जगह अगर उसका पर्यायवाची सरफोशी रख देते हैं तो भी चमत्कार बना रहता। चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए सरपोशी, अर्थ में चमत्कार में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, चमत्कार जो जितना था उतना का उतना ही है। चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालोसी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए सरपोशी, चमत्कार बना हुआ है। तो अर्थालंकार में अर्थ की वजह से चमत्कार होता है, तो इसका और इसका अर्थ एक ही है, तो चमत्कार में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। अब देखिए एक तीसरा भेद और माना जाता है उभयालंकार, आचार्य भोज ने माना है। तो जब किसी काव्य में अर्थ और शब्द दोनों का ही चमत्कार पाया जाता है वहाँ पर उभयालंकार होता है। आपको तो वो दो ही याद रखने हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब देखिए शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं? अनुप्रास, शैलेश, यमक, वक्रोक्ति आदि शब्दालंकार होते हैं।
और अर्थालंकार देखिए उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, उदाहरण, विरोधाभास, प्रतीक, भ्रांतिमान, संदेह, दृष्टांत, अन्योक्ति आदि अर्थालंकार के उदाहरण होते हैं। अब इनको विस्तार से पढ़ते हैं। आपके सिलेबस में जो है वो शुरू करते हैं। अलंकार शुरू करते हैं। पहला अलंकार पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार बहुत ही सरल है। परिभाषा देख लीजिए। अनुप्रास शब्द जो है वो अनु, धन, प्रास इन दो शब्दों से बना है। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है रखना, बार बार रखना। इस प्रकार अनुप्रास का अर्थ हुआ बार बार रखना। परिभाषा देखिए। जहां काव्य में एक या एक से अधिक, एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है, अधिक वर्णों की, किसकी, वर्णों की, ये चीज़ याद रखना। इसमें किसकी आवृत्ति होती है, कौन बार बार आता है, वर्ण बार बार आता है। वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब बार बार आना, वो भी कैसे हो, क्रम से हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी काव्य में एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति कैसे हो, क्रम से हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, अपना ये टॉपिक है अलंकार का। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो इसको 3-4 वीडियो में हम पूरा करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा पूर्ण विश्वास है, या मैं ये कह सकता हूँ कि गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये पढ़ने के बाद आपके जो 10 नंबर है वो आपको पूरे में से पूरे मिलेंगे, 10 में से 10 आपको मिलेंगे। तो इसको अंत तक देखिए। तो आगे देखिए। जहाँ काव्य में एक या एक, ये परिभाषा हो गई। अब देखिए इस उदाहरण से इस परिभाषा को समझते हैं। उदाहरण देखिए। तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। अब इसमें देखिए कौन सा वर्ण जो है वो बार बार आ रहा है। इसमें तय वर्ण जो है वो बार बार आ रहा है। कम से कम कितने बार आना चाहिए, 2 बार आना चाहिए। अधिक तो वो कितनी भी बार आ सकता है। तो इसमें तय वर्ण की क्या हुई है, आवर्ती हुई है। आप देखिए क्रम से कैसे हुई है, ये भी जरूरी है। अगर ये नहीं है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार नहीं होता है। आप देखिए इसमें कितने वर्ण है, 3 वर्ण है। तय कौन से नंबर पर आया है, पहले नंबर पर आया है, 1 नंबर पर तय आया है। तो तय वर्ण की जो आवृत्ति दूसरे शब्द में हो रही है वो भी कौन से नंबर पर होनी चाहिए, पहले नंबर पर ही होनी चाहिए। ये क्या कहलाता है, यही क्रम कहलाता है। इसमें भी कौन से नंबर पर आई है, पहले नंबर पर। इसमें भी पहले नंबर पर आवृत्ति हुई है, इसमें भी पहले नंबर पर आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये अनुप्रास अलंकार हो गया। इसकी क्रम से क्या हुई है, आवृत्ति हुई है। तय यहाँ पर आता, यहाँ पर आता, यहाँ पर आता तो अनुप्रास अलंकार नहीं होता, क्योंकि क्या होने चाहिए, क्रम से आवृत्ति होनी चाहिए। अब आगे देखिए भेद किसके, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद माने गए हैं, यानी 5 भेद होते हैं। 6 का अनुप्रास, प्रत्यानुप्रास, श्रुत्यावन अनुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। सीनियर में भी अंदर से पूछा जा सकता है और जो कंपटीशन की एग्ज़ाम होती है उसमें तो अंदर से पूछा ही जाता है। अब इनको विस्तार से पढ़ते हैं, ये बहुत ही सरल है। आगे हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। अनुप्रास अलंकार के जो भेद है 5, उनमें से पहला भेद देखिए, 6 का अनुप्रास। मित्रों, ये अलंकार जो है वो सरल है, थोड़ा सा आप अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए। मैं कोई केवल ट्रिक ही नहीं बता रहा हूँ आपको, बल्कि मैं इनको विस्तार से आपको बता रहा हूँ, जिससे आप कभी भी इनको भूल नहीं पाओगे। ट्रिक जो है वो हर जगह काम नहीं आती, इसलिए मैं इनको आपको विस्तार से बताता हूँ। तो पहला है 6 का अनुप्रास। अब देखिए इसकी परिभाषा देखिए, वर्णों की तो बार बार आवृत्ति होगी तभी तो अनुप्रास अलंकार होगा। अब अनुप्रास अलंकार में भी कौन से भेद में आ रहा है, तो पहला देखिए 6 का अनुप्रास। इस अनुप्रास में एक या एक से अधिक वर्ण, एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी
हो सकते। वर्णों की क्या होगी, 2 बार प्रयोग होता है, यानी एक वर्ण जो है वो कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। और अगर दो वर्णों की आवृत्ति हुई है तो दोनों की कितनी बार होगी, केवल 2 बार ही आवृत्ति होगी। तो वहां पर कौन सा अनुप्रास होता है, 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, गिर गई मेरी छोटी सी कुटी, ये एक उदाहरण है। इसमें देखिए ग वर्ण की आवृत्ति हुई है और ट वर्ण की आवृत्ति हुई है और र वर्ण की आवृत्ति हुई है। इन ग, र और ट, इन 3 वर्णों की आवृत्ति हुई है, लेकिन आवृत्ति कितनी बार हुई है, केवल 2 बार ही ये वर्ण आए हैं। अब देखिए, ग एक बार यहाँ गया, एक यहाँ गया, रे एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, ट एक यहाँ गया, एक यहाँ गया। तो वर्णों की आवृत्ति कितनी बार हुई है, 2 बार हुई है। अब वो आवृत्ति कैसे होनी चाहिए, क्रम से होनी चाहिए। जैसे इसमें ग पहले नंबर पर आया है तो बाद में भी पहले नंबर पर आया है, र इसमें दूसरे नंबर पर या लास्ट में आया है तो इसमें भी दूसरे नंबर या लास्ट में आया है, तो ये क्रम होना चाहिए। अब अगला उदाहरण देखिए, कानन कठिन भयंकर भारी, इसमें क वर्ण की आवृत्ति है, न वर्ण की आवृत्ति है, भ की है, ये भ की है। अब देखिए इसमें क, न और भ और ये र की भी है। इन 4 वर्णों की आवृत्ति है, लेकिन आवृत्ति कितनी बार हुई है, केवल 2 बार हुई है, यानी ये वर्ण जो है वो 2 बार ही आए हैं। अब देखिए क एक नंबर पर आया। अब देखो, अगर ये चीज नहीं होती, ये क्रम शब्द नहीं होता, तो यहां पर न कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया, तो ये इसका उदाहरण नहीं होता। लेकिन अनुप्रास अलंकार में क्या होना चाहिए, आवृत्ति जो क्रम से होनी चाहिए। तो इसमें क की आवृत्ति होगी, न की ये बीच वाला जो न है इसको न लेकर जो लास्ट वाला न है ये कहाँ आया है, लास्ट में आया है, तो इसमें भी लास्ट में आया है। भ इसमें पहले नंबर पर आया तो पहले नंबर पर ये आ गया, र लास्ट में आया है तो ये लास्ट में आ गया। तो 6 का अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति होती है, लेकिन कितने बार होती है, 2 बार होती है, वहाँ 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए वही बात, इस अनुप्रास में वर्ण के केवल 2 बार प्रयोग की क्या रखी जाती है, शर्त रखी जाती है। अगर कोई वर्ण जो है वो 2 से अधिक बार आता है तो 6 का अनुप्रास अलंकार नहीं होगा। वो यह है प्रयोग आदि में, यानी शुरू में, अंत में या मध्य में कहीं पर भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि पहले नंबर पर ही आए वो वर्ण, दूसरे पर भी आ सकता है, तीसरे पर भी आ सकता है, लेकिन वो बाद में उसी क्रम में आना चाहिए। अब दूसरा भेद देखिए, वृत्यानुप्रास। परिभाषा देखिए, इस अनुप्रास में एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति क्या होगी, 2 से अधिक बार होगी। 3 भी हो सकती है, 4 बार भी आ सकता है, 5 बार भी आ सकता है, लेकिन 2 से अधिक होना चाहिए। अगर 2 होता है तो 6 का अनुप्रास अलंकार में चला जाएगा, और 2 से ज़्यादा होता है तो वृत्यानुप्रास अलंकार में आ जाएगा। उदाहरण देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इसमें च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। च 1 2 3 बार आया है, इस च को नहीं गिना जाएगा। जो क्रम है पहले नंबर पर आया है तो पहले नंबर पर ही गिना जाएगा। इसमें च वर्ण जो है वो 3 बार आ गया। अब ल वर्ण की भी आवृत्ति हुई है, वो भी कितनी बार आया है, 4 बार आया है, नहीं 2 से अधिक बार आया है। नीचे वाला उदाहरण देखिए, वीरति विवेक विमल विज्ञानी, व वर्ण की आवृत्ति हुई है, 4 बार आया है। तो यहां पर कौन सा अनुप्रास हो गया, वृत्यानुप्रास अलंकार हो गए। सारे
जो उदाहरण है वो आप अनुप्रास अलंकार में लिखे सकते हो, क्योंकि अनुप्रास अलंकार ही चल रहा है, ये तो उसके भेद है। तो केवल ये पूछा जाए कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, उसका एक उदाहरण लिखिए, तो आप इनमें से वो भी उदाहरण लिखे सकते हो। ये उसी के उदाहरण है, बस भेद में गहराई से पढ़ने पर ये अलग अलग लिखे जाते हैं। अब आगे देखिए, तीसरा भेद देखिए, श्रुत्यानुप्रास। जब श्रुति की आवृत्ति हो, यानी एक ही स्थान से उच्चारण होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग किया जावे, यानी जहाँ पर एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों का ज़्यादा प्रयोग हो, वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। यानी जैसे क वर्ग में 6-7 वर्ण आते हैं, ये सारे जो उच्चारण होने वाले स्थान है वो मैंने नोट्स में आपको बता दिए हैं, वहाँ से आप देख लेना, नोट्स में दिए हुए सारे ये। तो जहाँ पर एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, दिनांत था थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। ये एक पंक्ति है। अब इसमें देखिए, द न ते थे थे द न थे ध न। अब ये कौन से जो तय वर्ग है, उस तय वर्ग के सारे अक्षर जो है उनमें से ये ज़्यादातर आए हैं। यानी तय वर्ग जहाँ से उच्चारित होता है उसके ज़्यादा अक्षर इस काम में लिए गए हैं। द भी इस लाइन में आता है, न भी इसमें आता है, त भी इसमें आता है, थ भी इसमें आता है, ये सारे उसी में आते हैं। ध भी इसी में आता है, न भी आ गया, थे आ गया, ये सारे के सारे तय में आते हैं जो एक ही स्थान से उच्चारित होते हैं। ये मैंने आपको नोट्स में दिए हुए हैं, वहाँ से आप देख लेना। तो यहाँ एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले बहुत सारे वर्णों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो गया। छत पर जहाज का झंडा उड़ रहा था, जय जय जय। जय वर्ग जो है उसमें से 4 इनका प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो गया। अब देखो, मैंने एक उदाहरण के तौर पर बताया है कि क वर्ग जो होता है, तो क ख ग घ ङ ए आ है, ये सारे के सारे जो है वो एक ही स्थान से उच्चारित होते हैं। तो मैंने पांचों वर्गों, जो 5 वर्ग है उनके मैंने नोट्स में लिख दिए। अब चौथा देखिए, अंत्यानुप्रास अलंकार। जब किसी छंद के चरणों के अंत में एक जैसे स्वरों या व्यंजन वर्णों का प्रयोग होता है, या तो स्वर हो सकते हैं या व्यंजन हो सकते हैं, तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। यहाँ देखिए, प्राय तुकांत, तुकांत का मतलब है जहाँ पर पंक्ति का अंत होता है, काव्य में अंत्यानुप्रास अलंकार पाया जाता है। उदाहरण देखिए, बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए, इसका अंत कहाँ हो रहा है? यहाँ पर अंत हो रहा है। तो तुकांत कहाँ मिलता है? अंत में। तो कहाँ मिलती है? अंत में मिलती है। तो देखिए, कहानी थी, रानी थी, एक जैसे वर्णों का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार हो गया। तो जहाँ पर एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले जो वर्ण है उनका प्रयोग होता है ज़्यादा, तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार। और जहाँ पर वाक्य यानी छंद जो है, पंक्ति जो है, उनके चरणों के अंत में या तो स्वर या व्यंजन वर्णों का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। यानी लास्ट में जो है वो एक जैसे वर्ण आने चाहिए। अब 5वां देखिए, अनुप्रास का 5वां भेद देखिए, लाटानुप्रास।
कुछ विद्वान इसको अनुप्रास का भाग न मानकर इसको अलग से अलंकार मानते हैं और कुछ इसको अनुप्रास का एक भेद मानते हैं। अपने को तो अनुप्रास का एक भेद ही इसको मानना है। परिभाषा देखिए, जब किसी पद में शब्द और अर्थ तो एक ही रहते हैं, शब्द और अर्थ एक ही रहते हैं, परंतु अन्य पद के साथ अन्वय करते ही तात्पर्य या अभिप्राय भिन्न रूप में प्रकट होता है। अन्वय करते उसका अर्थ लगाते ही उसका अभिप्राय क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब यहां देखिए, पहले वाले जो थे उनमें तो वर्णों की आवर्ती हो रही थी, यहां तो पूरा का पूरा वाक्य जो है वही दोबारा आ रहा है। वाक्यों की क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है। तो वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। जहां पर वाक्यों की आवर्ती होती है वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। वाक्य एक ही है, अर्थ भी एक ही। अब अन्वय करते हैं, अर्थ निकालते हैं। तो पराधीन जो जन यानी पराधीन जो व्यक्ति है वह स्वर्ग और नरक के बारे में नहीं जानता। उसका स्वर्ग और नरक क्या है, एक ही होता है। पराधीन जो जन नहीं, अब नहीं यहाँ तक इसका अर्थ लेते हैं स्वर्ग नरकता हेतु। वो स्वर्ग और नरक में अंतर जानता है, उसका स्वर्ग और नरक जो है उसका अलग अलग अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर वाक्य तो है, आवर्ती हो रही है, लेकिन अन्वय करने पर उनका अर्थ क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार जो है बहुत ही सरल है, उसके जो 5 भेद है वो भी बहुत सरल है। एक में तो छेकानुप्रास जो है उसमें तो एक या एक से अधिक वर्ण जो है वो 2 बार आते हैं। प्रत्यानुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण या एक से अधिक वर्ण 2 से अधिक बार आते हैं। श्रुत्यानुप्रास में एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले अधिक वर्णों की अधिक वर्ण उसमें प्रयोग किए जाते हैं। और अंत्यानुप्रास में वाक्य के अंत में एक जैसे वर्णों की आवर्ती होती है और लाटानुप्रास में वाक्यों की आवर्ती होती है। बस आपको यही याद रखना है। अब अपना दूसरा अलंकार है शैलेश अलंकार। यह भी सरल है। शैलेश का अर्थ होता है चिपका हुआ। क्या अर्थ होता है, चिपका हुआ, अर्थात एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ चिपके हुए रहते हैं। यानी शब्द तो एक है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं, वहां पर शैलेश अलंकार होता है। काव्य में जहां एक ही शब्द के प्रसंगवश जब उसका अर्थ आगे निकालते हैं तो एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहां पर शैलेश अलंकार होता है। मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सीधे सीधे उदाहरण देकर आपको अलंकार अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। और मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि अलंकार पढ़ने के बाद में इनमें से अगर कुछ भी आपको पूछा जाता है तो आपका वो प्रश्न गलत नहीं होगा। उदाहरण देखिए, पानी गए न उबरे मोती मानस सोन। पूरा वाक्य तो रहीमन पानी राके बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर पानी जो है वो एक शब्द है, लेकिन इसका अर्थ जो है वो प्रसंगवश आगे अलग अलग निकलेगा। पानी गए न उबरे, अगर पानी निकल जाता है तो फिर से वो उभर नहीं पाते। कौन, मोती। यहाँ मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक। मोती की चमक चली जाती तो मोती जो है वो किसी काम का नहीं होता है, पत्थर के समान होता है। यहाँ मानस जो है मनुष्य, इसके लिए पानी का अर्थ हो गया इज्जत। अगर मनुष्य की इज्जत चली जाती है तो वह किसी काम का नहीं रहता। और चून यानी आटा, आटे में पानी नहीं है तो उससे रोटी नहीं बनाई जाती, वो किसी काम का नहीं है, मनुष्य किसी काम नहीं आता। तो यहाँ पानी शब्द तो एक है लेकिन यहाँ पानी का अर्थ अलग अलग हुआ है। तो यहाँ पर शैलेश अलंकार
है। अगला देखिए, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई। यहाँ पर गांठ एक शब्द है और रस एक शब्द है, लेकिन यहाँ पर प्रसंगवश इनके अर्थ अलग अलग निकलेंगे। यहाँ गांठ देखिए, गन्ना जो होता है, ईख जो होती है उसमें गांठ होती है, वहाँ पर क्या नहीं होता है, रस नहीं होता है। एक गांठ का अर्थ तो आ गया ईख की गांठ, और दूसरा गांठ का अर्थ निकलेगा मन की जो गांठ, मन में जो कपट है, मन की जो गांठ है, वो दो, एक शब्द के दो अर्थ निकल गए। अब रस के देखिए, एक रस का अर्थ आ गया गन्ने के लिए रस, जो मीठा रस होता है वो नहीं है, और एक अर्थ हृदय की जो गांठ है, कपट जो है, उसमें इसका अर्थ आ जाएगा आनंद। ये जानत सब कोई, ये सभी जानते हैं। तो यहाँ पर गांठ एक शब्द है, इसके दो अर्थ निकले हैं। रस एक शब्द है, इसके भी दो अर्थ निकले हैं। तो जहाँ पर शब्द एक होता है और उसके अर्थ अनेक निकलते हैं, वहाँ शैलेश अलंकार होता है। अब आगे देखिए, शैलेश अलंकार के भेद। शैलेश जो अलंकार है उसके दो भेद होते हैं, एक तो अभंग शैलेश और एक सभंग शैलेश। मित्रों, पहले विद्यार्थियों, मैं अलंकार में पूरी बातें आपको बताऊंगा। कहीं से भी अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप आसानी से उसको उत्तर दे सकते हो। तो ध्यान से वीडियो लास्ट तक देखिए। तो शैलेश अलंकार के दो भेद हो गए। अभंग, भंग का अर्थ होता है टुकड़े, अलग अलग। अभंग, बिना टुकड़े किए ही अर्थ आ जाता है, वहां शैलेश अलंकार। और टुकड़े करने के बाद अलग अलग अर्थ निकलते हैं, वहां सभंग शैलेश अलंकार होता है। परिभाषा देखिए, अभंग शैलेश, जब किसी पद में प्रयुक्त शब्द के टुकड़े किए बिना ही शब्दकोश में उसका जो अर्थ है या जो लोक प्रसिद्ध अर्थ है उसके अनुसार अलग अलग अर्थ प्रयुक्त हो जाते हैं। टुकड़े किए बिना ही उसके अलग अलग अर्थ निकले जाते हैं, वहां अभंग शैलेश अलंकार होता है। मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। छाती जो शब्द है उसके दो अर्थ निकलते हैं। मधुवन की छाती, मधुवन बगीचा जो है उसका जो आंगन है उसकी जो कलियां है वो सूख गई है। अब यहां दूसरा अर्थ है बांझ, जो औरत है, तो औरत का जो बांझपन है उस बांझपन के लिए छाती का अर्थ आता है। तो छाती जो है यहाँ इसके दो अर्थ निकलते हैं, एक तो बगीचे का आंगन और एक बांझ औरत। तो यहाँ बिना टुकड़े किए ही इसके दो अर्थ निकल गए। तो यहाँ अभंग शैलेश अलंकार हो गया। दूसरा है सभंग शैलेश अलंकार, यानी टुकड़े करने के बाद ही उसके दो अर्थ निकलते हैं। जब किसी पद में किसी शब्द के टुकड़े करने पर ही एक से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं, एक से अधिक अर्थ प्रकट होंगे तभी तो शैलेश अलंकार होगा। तो यहां पर टुकड़े करने के बाद ही क्या होता है, उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। अजो तरियोना ही रहो श्रुति सेवक इक अंग, नाक बास बेसरी लयो बसी मुक्तन के संग। यहां पर तरियोना जो शब्द है उसके टुकड़े करने पर उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। तरियोना जो है इसका अर्थ होता है कान का आभूषण, और अब इसके टुकड़े करते हैं तरियोना, तो अर्थ हो गया भवसागर से पार नहीं हुआ, जो इस भवसागर को पार नहीं कर सका। तो तरियोना जो है उसके दो अर्थ निकलते हैं। एक तो तरियोना जो शब्द है उसका कान का आभूषण हो गया। अब इसका जो दूसरा अर्थ है वो इसके टुकड़े करने पर ही प्राप्त होगा। तो जहां पर शब्द के टुकड़े करने पर अर्थ एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वह सभंग अलंकार, सभंग शैलेश अलंकार होता है। तो मित्रों, अब तक हमने अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद और दो अलंकार पढ़ लिए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये दो अलंकार या अब तक जो आपने पढ़ा है अलंकार के बारे में वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
तो अब इसका आगे वाला जो वीडियो है वो जल्दी ही आपको प्राप्त हो जाए, इसके लिए बेल आइकन का जो बटन है आप उसको तुरंत दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, जिससे इसका लाभ आपके मित्रों को प्राप्त हो सके। धन्यवाद।